नमस्कार। बजट की समीक्षाओं में जितने मुद्दे देखे जा रहे हैं उनमें से एक मुद्दा और है जिस पर चर्चा कम हुई और बहुत ज़रूरी मुद्दा था, और वह था बेरोजगारी। बेरोजगारी के लिए सीधे सीधे कोई प्रबंध वो नहीं हुआ। उम्मीद थी, बहुत सारे लोगों की अटकलें थी कि इस मोर्चे पर सरकार कुछ चमत्कार पैदा कर देगी। अलबत्ता सरकार का तर्क है कि भाई जो भी वो खर्च कर रही है उससे जो निर्माण होता है, जो भी उत्पादक गतिविधियां होती हैं, उनसे रोज़गार पैदा होता ही है। सड़क का काम है तो वो जो भी मंत्री हैं गडकरी जी, वो कई बार इसको कह चुके हैं कि भाई इतना पैसा उसमें खर्च हो रहा है, इतना रोज़गार, इतने करोड़ लोगों का रोज़गार पैदा, लेकिन ये चलता आ रहा है। समस्या हमारी ये है कि लॉकडाउन की वजह से जो बेरोज़गारी बढ़ी, लॉकडाउन की वजह से जो मजदूर, प्रवासी मजदूर वो अपने घर गए, गांव में गए जहां पर कोई रोजगार की गुंजाइश नहीं है, उन पर ध्यान देने की बात बहुत सारे विशेषज्ञ कह रहे थे। और ख़ास तौर पर अगर रोजगार देने के लिए बहुत ज़्यादा हमारे पास गुंजाइश ना हो तो पहले से बनी बनाई व्यवस्था हमारे पास एक थी, ग्रामीण रोजगार योजना की, जिसे हम मनरेगा कहते हैं। और मनरेगा के लिए पिछली बार जो किया गया था, करना पड़ा था, उसका जिक्र आज किया जा सकता है। पिछली बार के बजट में मनरेगा को 61,500 रुपये उसका प्रावधान किया गया था, और बहुत जल्दी ही ये पता चल गया कि ये बहुत ही कम है। और जो भी राहत पैकेज आया, उस राहत पैकेज में, बजट के बाद का राहत पैकेज, उसमें हमें 40,000 करोड़ रुपए और जोड़ना पड़े थे। अलबत्ता उसको भी हिसाब लगाकर बताया गया था। हमारा न्यूज़ फ्रंट ने भी एक एपिसोड बनाया था, आप उसे देख सकते हैं। तो 61,500 करोड़ रुपए में हमें 40,000 करोड़ रुपए जोड़ना पड़े थे, और वो भी कम रह गए थे। वो कम इस तरह रह गए थे कि जो 5 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए मनरेगा के तहत, वो भी पूरा नहीं पड़ा, जबकि 2 करोड़ बेरोजगारी बढ़ चुकी थी, गांव में आ चुकी थी, जो कि प्रवासी मजदूर गांव में पहुंचे थे। तो पिछले साल का जो ये 61,500 और 40,000, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का जो खर्चा था, जो किया गया और जो कम पड़ गया मनरेगा पर, तो इसके बाद इस बार मनरेगा से उम्मीद की जा रही थी, मनरेगा के लिए सोचा जा रहा था, अटकलें लगाई जा रही थी कि भाई यही एक सबसे सॉलिड, सबसे पुख्ता एक हमारे पास प्रबंध है कि शायद 1 लाख की बजाय 1.5 लाख करोड़ रुपए मनरेगा को मिलेगा, और उससे सरकार वाही वाही लूटेगी कि उसने रोजगार के मोर्चे पर बड़ा भारी चमत्कार पैदा कर दिया। यहाँ पर याद दिलाने की बात है कि ये जो रोजगार की बात है, तो उस रोजगार में सबसे ज़्यादा वंचित तबका अगर रोजगार का है, वो गांव का तबका है। गांव की जो भी मुफलिसी है, गांव की जो हालत है, उसको बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। और बड़ी हैरत की बात है कि इस बार के बजट में मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। बेशक बहुत मुश्किल हमारे सामने थी, चुनौती हमारे सामने बहुत थी। हम नाराज़ नहीं करना चाहते उस तबके को, न जाहिर है उस तबके को, अमीर तबके को, खाते पीते तबके को, तो हमने जाहिर है कि उस पर बोझ बिल्कुल नहीं डाला। हमारे पास पैसे नहीं थे, इन्हीं पैसों में से सब काम निपटाना था। लेकिन विश्लेषक एक हिसाब लगा सकते हैं कि जब पिछले साल ही 1 लाख करोड़ रुपए कम पड़ गया, तो इस बार के 73,000 करोड़ रुपए से होगा क्या मनरेगा में। अब वो आंकड़ों के माध्यम से बताना अलग बात है, लेकिन ये सबको पता है कि जो भी हमने लक्ष्य बनाया था कि हम 100 दिन का रोज़गार देंगे मनरेगा के तहत, वो हम नहीं दे पाए। बात तो ये उठ रही थी कि भाई 100 दिन से बढ़ाकर हम 200 दिन का रोज़गार देने की बात करेंगे। खैर वो बहुत दूर की बात है, लेकिन इस 73,000 करोड़ रुपए से 7 करोड़ मनरेगा के जो भी उम्मीदवार हैं रोज़गार पाने के, उन्हीं के लिए पूरा नहीं है। और इधर जो भी हालात बने हैं उसमें अनएम्प्लॉयड पूल वो काफ़ी बढ़ गया है। कोई चिंता की बात इसमें भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बजट है, उसमें ये प्रावधान ना हो पाया हो, लेकिन जिस तरह से पिछले साल हुआ, अलग अलग राहत पैकेज वो लाने की ज़रूरत पड़ सकती है सरकार को, और जहाँ तक है वो पड़ेगी ही। उसमें मनरेगा का ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी होगा। किसानों पर जो भी ध्यान अभी हमें बढ़ाना है,
तो उसके साथ साथ ये जो ग्रामीण मजदूर हैं, जो खेतिहर मजदूर हैं, उनका ध्यान बहुत ज़रूरी होगा। वहाँ पर स्थिति ठीक नहीं है। धन्यवाद।